चतुर्मास की संपन्नता के बाद चारित्रात्माओं के विहार के द्वार खुल जाते हैं। चतुर्मास में सामान्यतया प्रायः प्रतिबद्धता रहती है, बंधन रहता है कि यात्रा नहीं करना है, और चतुर्मास पूरा हुआ वह बंधन मानो टूट जाता है और विहार की मुक्तता मिल जाती है। मृगसर कृष्णा एकम को मैं ऐसा दिन मानता हूँ कि विहार करना है तो कोई आज का दिन बढ़िया है कि नहीं है, कुछ नहीं, अपनी आज विहार करना है। टाइम भले देख लो किस समय करना, बस करना हमें आज विहार। तो मानो वरदान है जैन साधु साध्वियों चारित्रात्माओं के लिए यह मृगसर कृष्णा एकम का दिन। चतुर्मास का अपना महत्व है तो शेष काल का भी अपना महत्व है। चतुर्मास में एक जगह रहकर धर्म प्रसार धर्माराधन का क्रम चल सकता है, तो शेष काल में गांव गांव उपनगर नगर जा करके कहीं डोर टू डोर जाकर के भी यह एक धार्मिक आध्यात्मिक कार्य किया जा सकता है। जीवन में धर्म का होना बड़ी बात है। यह मानव जीवन जो दुर्लभ है और उत्तम भी है, बढ़िया है। दुर्लभ और उत्तम यह मानव जीवन वर्तमान में हमारे लिए उपलब्ध है। कितनी योनियां प्राचीन साहित्य में 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, तो उनके आलोक में यह मानव जन्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस जीवन में आदमी जितना धर्म का अर्जन कर सके, एक है धनार्जन, दूसरा है धर्मार्जन। धनार्जन यानी पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना, वह भी मानव जीवन का एक पक्ष गृहस्थों के लिए होता है। तो दूसरा पक्ष है कि धर्मार्जन, धर्म की साधना से संवर निर्जरा का अर्जन करना, प्राप्त करना। सामायिक आदि की साधना, उपवास, तपस्या, पौषध, त्याग, प्रत्याख्यान, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये भी धर्म की साधना के अंग हैं। एक और हम देखें तो हमारी चैतसिक शुद्धि, भाव शुद्धि और भाव शुद्धि से होने वाला निर्मल व्यवहार, बढ़िया व्यवहार। एक संस्कृत का श्लोक है, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। आराध्य से, देव से मानो
प्रार्थना की गई कि मेरी आत्मा सत्वेषु मैत्रीम विदधातु, प्राणियों के प्रति मैत्री करे। मिट्टी में सब भूएषु वेरम मज्झ न केनई, सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के भी साथ मेरा वैर भाव नहीं है। तो मेरी किसी से दुश्मनी न हो, हर प्राणी के प्रति मैं मैत्री भाव रखूं और सब मेरे समान। मेरी आत्मा को सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, मुझे सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, तो और प्राणियों को भी सुख प्रिय हो सकता है, दुख अप्रिय हो सकता है। तो मैं किसी को भी जानबूझकर कष्ट देने का व्यर्थ प्रयास न करूं। किसी भी जाति का आदमी है, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला है, कोई भी धंधा करने वाला है, आंख वाला है या अंधा है, रोगी है या स्वस्थ है, हर आदमी के साथ मेरा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहे, सद्भावनामय व्यवहार रहे। एक आदमी मिलता है, मिला और उसको देखा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और एक आदमी सबसे सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखता है। विश्वास तो मान लो आदमी किसी किसी का करे, सबका न करे। विश्वास भले किसी किसी का करे, सद्भाव सबके साथ रखे और दुर्भावना किसी के प्रति न रखे। तो मैत्री का प्रयोग मेरी आत्मा करती रहे। दूसरी याचना की गई है गुणी सुख प्रमोदम। जो गुणीजन हैं, चारित्रमय हैं, गुणवान हैं, उनके प्रति मेरे मन में प्रमोद भाव, विनय भाव रहे। ये गुणी लोग हैं। मेरे में गुण मान लो कितने हैं कितने नहीं हैं, यह अगर गुणी लग रहा है, इसका तो मैं सम्मान रखूं कि यह चारित्र के गुण से संपन्न है, गुणी आदमी है। गुणों की पूजा होनी चाहिए, व्यक्ति की पूजा नहीं, गुणों की पूजा। कि छोटी उम्र का भी अगर गुणवान चारित्रवान व्यक्ति है तो उसकी भी पूजा हो सकती है। बड़ी उम्र का भी है, चारित्र नहीं, गुण नहीं, तो उतनी पूजा उसके न भी हो। गुणः पूजा स्थानम, गुण पूजा के स्थान हैं। रूप अवस्था ये गौण चीजें हो जाती हैं। तो जो गुणी जन हैं उनके प्रति मेरे मन में प्रमोद भावना रहे। मैं किसी से ईर्ष्या न करूं। कोई आगे बढ़ गया तो मुझे क्या दिक्कत है, बढ़ गया अच्छी बात है, मेरी मंगल कामना। मैं क्यों जलन करूं, ईर्ष्या करूं। हाँ, मैं भी आगे बढ़ूं, पर वो बढ़ गया उसको लेकर मैं दुखी क्यों बनूं। आप याद रख सकते हैं, दूसरों को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरों को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। कोई दुख में है तो हम खुशियां किस बात की मनाएं। कोई सुखी है, हम निराश दुखी क्यों बने।
यह प्रमोद भाव मेरा बना रहे। तीसरी मांग है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व। जो दुखी प्राणी हैं, संक्लिष्ट हैं, उनके प्रति मेरे मन में करुणा दया का भाव रहे। कोई बहुत वृद्ध आदमी है, बुजुर्ग है, कोई बुजुर्ग साधु है, तो थोड़ा मुश्किल से चलने वाला, इधर कोई जवान साधु थोड़ा सा हाथ का सहारा दे दिया, वृद्ध थोड़ा आसानी से रास्ता पार कर सकेगा। तो वृद्धों के प्रति कोई बीमार है, बीमार साधु के प्रति भी, छोटा बच्चा साधु है, बच्चे साधु के प्रति भी, अन्य साधुओं में वत्सलता भाव, दया भाव, करुणा भाव, सेवा भाव उनके प्रति रहे। तो जो कष्ट में हैं उनके प्रति हमारे मन में करुणा हो। दूसरों को कष्ट में देख देख करके कि फटाके उड़ाओ, फटाके किस बात के उड़ाना, दूसरे दुखी हैं तो फटाके किस बात के उड़ाना। हम खुशियाँ थोड़ी मनाएंगे दूसरे दुखी का, हो तो किसी का दूसरे का सहयोग करें, दूसरे साधु सहयोग करें, खुशियाँ किस चीज़ की मनाएं। तो दुखी देखकर खुशी नहीं मनाना चाहिए, यह मेरे में करुणा रहे। चौथी मांग भावना कि मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्ति वाला है, मेरे से प्रतिकूल चलने वाला है, उसके प्रति भी मध्यस्थ भाव। ठीक है, मैं ज़्यादा निकटता तो नहीं करना चाहता, पर द्वेष भी न करूं कि मेरे समुदाय को छोड़कर वह चला गया। ठीक है, मैं उससे कोई निकटता का संबंध नहीं रखूं, पर लड़ाई झगड़ा किस बात का है, वो उसका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता, लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का करें। हाँ, निकटता नहीं रखना यह हमारी व्यवस्था हो सकती है, हित के लिए हो सकता है, पर लड़ाई झगड़े में तो जाना ही क्यों है। राड आदि बाढ़, राड के आगे तो बाढ़ लगा दो, राड झगड़े में नहीं जाना। फालतू क्यों किसी को गालियां देना, क्यों जोर जोर से गुस्से में बोलना, अपना शांति में रहो, शांति में काम करो। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता वो जाने। हाँ, कोई मेरा दायित्व है तो मैं भले ध्यान दूं, संभाल करूं, करना हो सो करूं, बाकी दुनिया में कौन क्या करता है मैं किस किस का ध्यान दूंगा। मैं अपना ध्यान रखूं, मैं अच्छा काम करता रहूं। तो मध्यस्थ भाव मेरी आत्मा व्यवहार में लाती रहे। तो ये चार मांगें की गई। प्राणियों के प्रति मैं मैत्री रखूं, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव रखूं, संक्लिष्ट दुखी प्राणियों के प्रति मैं करुणा भाव रखूं, और जो मेरे से विपरीत चलने वाले हैं उनके प्रति उपेक्षा, मध्यस्थ भाव, न तो भले निकटता रखूं न उनसे कोई द्वेष लड़ाई झगड़ा करूं, मध्यस्थ भाव में बना रहूं। ये चार भावनाएं हैं, अनुप्रेक्षाएं हैं। आचार्य यानी उपाध्याय जो थे, आचार्य नहीं वो उपाध्याय नाम आता है, विनय विजय सूरी, शांत सुधारस ग्रंथ, संस्कृत भाषा का उनकी रचना, उनका ग्रंथ, उसमें 16 अनुप्रेक्षाएं बताई गई है। 12 तो अनित्य भावना, असर्ण भावना, ये 12 हो गई। 4 फिर और है, वे 4 हैं मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ। ये 4 हैं। ये 4 भावनाएं हमारे व्यवहार से भी जुड़ी हुई है, और इन 4 भावनाओं का अभ्यास होता है तो हमारा व्यवहार भी कुशल बढ़िया बन सकता है, और हमारी चेतना भी
अच्छी बन सकती है। तो व्यवहार के घटक तत्व कि कुशल व्यवहार, व्यवहार कुशलता, कि व्यवहार कुशलता के लिए आपको मैत्री, हमें मैत्री भाव रखना चाहिए, प्रमोद भाव रखना चाहिए, करुणा भाव और मध्यस्थ भाव प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये भावनाएं हैं, इनका अनुचिंतन करने से भी, ध्यान में एकाग्रता से अनुचिंतन करें, कुछ इनके दोहों आदि का पाठ करें। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, ये कई दोहे हैं, ये अनित्य भावना का। ऐसे अनेक पाठ आदि हैं, आलंबन सूत्र बन सकते हैं, और उनके चिंतन से चित्त को भावनाओं से भावित किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। तो यह मृगशर कृष्णा एकम का दिन, चतुर्मास की संपन्नता के बाद का पहला दिन, और चतुर्मास स्थल से हमने प्रस्थान किया भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के परिसर में। चतुर्मास का समय संपन्न हुआ और एक भी रात उस परिसर से बाहर रहने का मेरा काम नहीं पड़ा। पूरे चौमासे में एक भी रात और कहीं जाकर के रहने का काम नहीं पड़ा। संभवतः एक बार का भी लंच उस परिसर से बाहर जाकर कहीं आहार करने का काम नहीं पड़ा। एक बार भी सायं का आहार उस परिसर से बाहर जाकर चौमासे में कहीं करने का मेरा काम नहीं पड़ा। और रहना भी उस एक हॉल में, जो प्रेक्षा हॉल था, संभवतः उस हॉल के बाहर भी विशेष कोई मेरा सोने का और का काम नहीं पड़ा होगा। बस उस हॉल में मेरा निवास स्थान तो वो मोटा मोटी हॉल था, या आसपास थोड़ा सा कोई स्थान। तो वह एक सीमित एरिया में बंधे हुए थे, वह बंधन आज टूट गया और मुक्ति मानो मिल गई। वो बंधन भी बढ़िया था, मुक्ति भी अब बढ़िया है। मुक्ति मुक्ति है, बंधन बंधन है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।